किसी घर में एक अजीबो गरीब नागिन रहती थी जो रोजाना सोने का एक अंडा दिया करती थी। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को ना बताएं। कई माह तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन नागिन ने उनकी बकरी को डस लिया और देखते ही देखते बकरी मर गई। घर वालों को बड़ा गुस्सा आया और वो नागिन को ढूंढने लगे ताकि उसे मार सकें, मगर उस शख्स ने ये कहकर उन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नागिन से मिलने वाला सोने का अंडा बकरी की कीमत से कहीं ज्यादा महंगा है, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ अरसा बाद नागिन ने उनके पालतू गधे को डस लिया और वो भी फौरन मर गया। वो लालची शख्स घबराया, मगर थोड़ी ही देर में वो दोबारा लालच के नशे में आ गया और कहने लगा, उसने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला। खैर कोई बात नहीं, उसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले चुप हो रहे। उसके बाद 2 साल तक नागिन ने किसी को ना डसा। घर वाले अपने जानवरों को भूल गए। अचानक एक दिन फिर नागिन ने उनके गुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर इससे पहले कि मालिक उस तक पहुंचता, जहर की वजह से गुलाम मर गया। अब वो लालची शख्स परेशान होकर कहने लगा, इस नागिन का जहर तो बहुत खतरनाक है। उसने जिसको डसा वो फौरन मर गया। कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी को न डस ले। वो कई दिन इसी परेशानी में रहा, मगर सोने के अंडे की चमक दमक ने एक बार फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और ये सोचकर खामोश हो गया कि अगरचे नागिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मगर सोने के अंडे भी तो मिल रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद नागिन ने उसके बेटे को डस लिया। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वह भी कुछ न कर सका और उसके बेटे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। जवान बेटे की मौत मियाँ बीवी पर बिजली बनकर गिरी और वह शख्स गुस्से में आकर कहने लगा, अब मैं इस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर वो उनके हाथ न आई। जब काफी अरसा गुजर गया तो सोने का अंडा न मिलने की वजह से उसकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी नागिन के बिल के पास आए, वहाँ की सफाई की और दूनी देकर खुशबू महकाई। हैरत अंगेज तौर पर वो वापस आ गई और उन्हें फिर से सोने का अंडा मिलने लगा। मालो दौलत की हिर्स ने उन्हें अंधा कर दिया और वो अपने बेटे और गुलाम की मौत को भूल गए। एक दिन नागिन ने उसकी जोजिया को सोते में डस लिया। थोड़ी ही देर में उसने भी दम तोड़ दिया। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया। उसने नागिन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बताई। सब ने मशवरा दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब भी वक्त है, संभल जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस खतरनाक नागिन को मार डालो। अपने घर आकर वो शख्स नागिन को मारने के लिए मौका कर बैठ गया। अचानक उसे नागिन के बिल के करीब एक कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। दौलत की हवस ने उसे सब कुछ भुला दिया। वो अपने आप से कहने लगा, वक्त तबीयतों को बदल देता है। हो सकता है उस नागिन की तबीयत भी बदल गई होगी कि जिस तरह ये सोने के अंडों की बजाय अब मोती देने लगी है, इसी तरह उसका जहर भी खत्म हो गया हो। चुनांचे अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं। ये सोचकर उसने नागिन को मारने का इरादा खत्म कर दिया। रोजाना एक कीमती मोती मिलने पर वो लालची शख्स बहुत खुश रहने लगा और नागिन की पुरानी धोखाबाजी को भूल गया। एक दिन उसने सारा सोना और मोती बर्तन में डाले और उस पर सर रख कर सो गया। उसी रात नागिन ने उसे भी डस लिया। जब उसकी चीखें बुलंद हुई तो आसपास के लोग वहां पहुंच गए और उससे कहने लगे, तुमने उसे मारने में सुस्ती की और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ न बोल सका। उसने सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देते हुए निहायत हसरत के साथ कहा, आज के दिन मेरे नजदीक इस माल की कोई कीमत नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और मैं खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। और फिर कुछ ही देर में वो मर गया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि मालो दौलत की हिर्स ने हंसते बसते घर को उजाड़ कर रखा। हरीस की निगाह महदूद होती है, जो सिर्फ वक्ती फायदा देखती है, जिसकी वजह से वो दुरुस्त फैसले करने में नाकाम रहता है। जैसा कि इस हिकायत में लालची शख्स को दौलत के नशे ने ऐसा मदहोश कर दिया कि बेटे और जोजा की मौत भी उसे होश में ना ला सकी और बिलाखिर वो खुद भी मौत के मुंह में जा पहुंचा। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें हिर्स और लालच से बचाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।